अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, डेज़ में मार्केट कल न्यूट्रल डे बना है। जितना आईबी से नीचे उतना आईबी के अंदर और क्लोजिंग अपनी आईबी के आसपास, तो ये न्यूट्रल डे है। ना तो एक्सट्रीम है ना कुछ कम, वैल्यू हायर हुई है। ठीक है, और ऑक्शन में ये जो था ये एग्जॉर्शन हुआ था। ठीक है, इसको एग्जॉर्शन कहते हैं, पुअर था। और ये एग्जॉर्शन कहाँ हुआ? बायर रिस्पॉन्सिव जोन में। एक अच्छी ट्रेड है। और मैंने आपसे कहा था कि सुबह सुबह मार्केट अपना जो डाउन मूव थी वो पूरी कर चुकी थी। जिस तरह ये ऊपर से ऑक्शन फेल होके आई है, हाँ थोड़ा सा ऊपर जाके इसको क्लियर करके आती तो ज़्यादा लंबी आ सकती थी। खैर, कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू आज हायर है। और ये जो टीपीओज़ हैं 2, 4, 6, 7, ये 7 टीपीओज़ को अगर आप गौर से देखें तो रिजेक्शन नीचे से ऊपर की है, ऊपर से नीचे नहीं है। अब ये जो लेज है, लेज एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे हम देखते हैं। लेज का कोई ख़ास मतलब नहीं है। तो ये जो लेज है ये इस वैल्यू के अंदर है। इस लेज को अगर आप रीड करना चाहें क्या है, तो मैं इसके लिए आपको फ़ौरन ही क्या कहते हैं, इसकी क्या कहते हैं, जस्ट वेट फॉर, मैं 60 मिनट में आ गया। ऑक्शन मैंने ले लिया 5 मिनट का ऑक्शन लेते हैं चलो, क्योंकि हमने लेज की वो देखनी है प्लेसमेंट। अब ये देखें, ये कल की लेज फॉर्मिंग के तीन प्रोफाइल हैं, 1, 2, 3। अच्छा, अगर हम इन तीनों को देखें, इस प्रोफाइल के ऊपर से रिजेक्शंस, वही मार्केट ने डायरेक्शन ली थी। ये जो 3 प्रोफाइलें हैं 6 टीपीओज़ कहाँ के हैं आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। वो ये वाला जो सीन हुआ था ये यहाँ के। अच्छा चलें, ये तो है ना कल का। आज मार्केट ओपनिंग विद इन वैल्यू, ऑक्शन फेल हुआ, इसका रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी थी, ऑक्शन ने फेल होना ही था। अच्छा, ऑक्शन फेल हो के मार्केट अप जा रही है, ओपनिंग विद इन वैल्यू है। आज भी इसको सेलर का सामना करना पड़ेगा। आज के सेंटीमेंट्स कल के सेंटीमेंट की तरह ही हैं, सेम ही हैं। तो हमें इस एरिया में, ये जो रिजेक्शन एरिया है, वैल्यू एरिया हाई से ऊपर, इसके एरिया में से अगर रिजेक्शन मिलती है हम सेल आएंगे। रिजेक्शन समझनी है तो ये वाली कैंडल देख रहे हैं, रेड वाली, ये कैंडल, सेम कैंडल ऊपर बने तो आप सेल आएंगे, नीचे आएगी फिर जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, ये लो पुअर है, एक इसको कहते हैं रिटेल एक्टिविटी। ये जो यहाँ पे हुई है एक्टिविटी, ये एक्टिविटी रिटेल हुई है। ये रिटेल थी, इसने क्लियर किया, यहाँ से रिजेक्शन हुई है तो सेलर निकला है और बायर एंटर हुआ है। अब हमें यहाँ आकर बायर निकले और सेलर एंटर हो, तो आज के दिन हम सेंटीमेंट सेम में हैं, हमारा माइंडसेट सेंटीमेंट सेम का है। एक और चीज़ ये देखें, ये जो 2 कैंडल का लो बना हुआ है, ये रिटेल एक्टिविटी है, ये टूटेगा। सेम हाई था, क्योंकि ऑक्शन अप का है तो हाई टूट गया। अब ये लो है, जब से ऑक्शन का चेंज होगा ये लो सबसे पहले टूटेगा। ठीक है, और रिविजिट होगा। ये ऑक्शन रीडिंग का भी एक पार्ट है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ बताता चलूँ, मैं आज के दिन में लंबी मूव नहीं देख रहा, सेंटीमेंट सेम रहेंगे। कल के दिन का ये जो हाई है, इसके इस एरिया में रिजेक्शन मिले तो आपने सेल आना है। ये पुअर लो टेस्ट होगा, ये पुअर लो टेस्ट होगा, ये हो गया है, ये एरिया हो गया है। अब ये रहता है और ये रहता है, तो ये अगर ऊपर से आपको ट्रेड मिले आपने सेल में आना है। ठीक है, एक चीज़ और, ये वॉल्यूम ट्रेड हुआ पड़ा है, वॉल्यूम इतना ट्रेड हुआ, मूव नहीं हुई। ये देखें, मूव रुक गई है। वॉल्यूम आ रहा है, मूव हो रही है, न्यू बिज़नेस आ रहा है। वॉल्यूम आ रहा है, न्यू बिज़नेस आ रहा है और मूव रुक गई है, तो काउंटर सेटअप है। काउंटर यानी रिवर्सल, यानी बायर का रिस्पॉन्स,
ये चीज़ आपको बताएगी कि जनाब यहाँ पर बायर रिस्पॉन्स होना था, ठीक है, हुआ, और वॉल्यूम भी आया, तो बायर का रिस्पॉन्स तगड़ा रहेगा, और तगड़ा रहेगा तो आप देखें कितना तगड़ा हुआ है, ठीक है, कितना तगड़ा हुआ है। अच्छा एक और चीज़, ये 2 कैंडल का हाई इक्वल था ना, कैसे तोड़ा इसने, ठीक है, ये चीज़ नोट कीजिएगा। ये एक लेज था, इसको टेस्ट किया, ये लेज था, इसने ये टेस्ट किया। ये चीज़ें, ये रिटेल एक्टिविटी है, इसको मार्केट नहीं छोड़ती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा मेरा जो है ज़्यादातर ट्रेड सेटअप कंटिन्यूशन वाला होता है, यानी ओपन रेंज एक्सटेंशन और ट्रेड, ओपन और रेंज एक्सटेंशन पे ट्रेड, और बहुत ही लॉजिकल वे होता है मेरा। लेकिन बदकिस्मती से जब हम मार्केट में आए, जैसे अभी मैं आया, तो मार्केट अपने बहुत सारे टीपीओज़ को बना के अच्छी खासी मूव कर चुकी है। अब मेरे पास कंटिन्यूशन की जो ट्रेड है वो अगले 2 टीपीओज़ में है, तब मैं कंटिन्यूशन सेटअप को ट्रेड नहीं करूँगा। कंटिन्यूशन सेटअप को तब ट्रेड करूँगा ये मार्केट यहाँ से नीचे आए, ये जो सेटअप है, ये जो रिटेल ट्रेडर की एक्टिविटी है, रिटेल यहाँ से एंटर हुए हैं, रिजेक्शन मिले मैं यहाँ से बाई करूँगा, फिर मेरे पास इस लो से इस हाई तक की एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं समझता हूँ कि अच्छी है, 4 से 6 घंटे की ट्रेड है, ठीक है, तो मैं ट्रेड करूँ। अभी मैं कंटिन्यूशन की ट्रेड लेने के हक में नहीं है, मैं काउंटर सेटअप मिला ज़रूर लूँगा। काउंटर सेटअप में मुराद कि इसके लो तक तो आएगी। अब ऊपर इस टीपीओ से ऊपर मेरे पास स्पेस कम है, नीचे अगर वापस भी आती है, यहाँ तक भी आती है ना, तो मेरे पास स्पेस है। मुझे पता है कि मार्केट के कुछ पैरामीटर सेट है, और ये इस तक नहीं आएगी, ये इस जगह तक आएगी, बाय रिस्पॉन्स तक आएगी, या इसी वैल्यू के अंदर लेज बना के फिर वापस जाएगी। सेंटीमेंट सेम है। तो बहुत सारे आपने देखा कि रहमान साहब जो है काउंटर सेटअप को ऊपर वीडियोस बनाते हैं, नहीं, मैं कंटिन्यूशन पे बहुत ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ। वो मेरा सेटअप होता है वैल्यू रियली हाई, वैल्यू प्लस हाफ बैक, वैल्यू प्लस पुल बैक्स, ठीक है, उन हिसाब से मैं एक ट्रेड लेता हूँ। वैल्यू का वैल्यू से स्ट्रांगली डायरेक्शन बेस मूव हो, उसकी डायरेक्शन कन्वेक्शन क्लियर हो, ओपनिंग में ड्राइव हो, तो मैं कंटिन्यूशन की ट्रेड लेता हूँ। लेकिन अगर ओपनिंग में ये सारा कुछ ना हो तो फिर सेफ़ और बेहतर कौन सा सेटअप हो सकता है, ठीक है। एक और चीज़, कंटिन्यूशन की बात करें, अगर आज के दिन हम सिस्टम पे नहीं थे, ये जब बना अर्ली मॉर्निंग और उसके बाद ये सेटअप हमारा, ज़्यादातर मेरा 8 साढ़े 8 बजे इंटरनेट अवेलेबल हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम सिस्टम को देखते हैं, और फिर शाम तक जब तक इंटरनेट की सहूलत है हम एक्टिव हैं। इंटरनेट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर अंधेरा है। अच्छा एक चीज़ और, जो दोस्त नए हैं उनके लिए, ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ये ट्रेडिंग व्यू का है, और इसमें जो इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ ये अल्फ़ा ट्रेडर 9 का है। फ्री है, बहुत लाइट है, अच्छा है। बस इंडिकेटर कोई भी हो, मैंने कल भी शायद किसी को बताया था ग्रुप में, या किसी ग्रुप से बाहर बताया था कि देखिए इंडिकेटर तो हमारा काम आसान करता है, कैलकुलेटर की तरह। मुझे लाखों का हिसाब करना है तो मैं 4 बुक्स को काला करूँगा, जमा तफरी करके एंड में जवाब निकालूंगा, तो मेरे लगेंगे 4 घंटे, और कैलकुलेटर से मैं वही काम 15 मिनटों में कर लूँगा। अच्छा अगर मैं मैनुअली पहले कैंडलें गिनूँ 23 दिन की, फिर उनकी वैल्यू बनाऊँ, फिर उनका पीओसी बनाऊँ, और फिर पिछले दिन की और आज के दिन के रिलेशन बनाऊँ, और फिर मैं ट्रेड करूँ, तो मेरे 4 घंटे सिर्फ ये सेटिंग बनाने में गुजर जाएंगे। तो इंडिकेटर मुझे क्या कर रहा है, ऑलरेडी चीज़ें बना के दे रहा है। अच्छा तो हर 1 घंटे, नहीं घंटा तो बड़ी चीज़ है, हर 30 मिनट में क्या हो रहा है, हर 30 मिनट में हमारे टीपीओ में क्या हो रहा है, बाइंग, सेलिंग या ऑब्जर्व, इनसाइड, आउटसाइड, ओवरलैपिंग हायर, ओवरलैपिंग लोअर, ठीक है। अब इस चीज़ को देखते हैं। तो मैंने ऑप्शन लिया 1 मिनट का, 1 मिनट के ऑप्शन पे आज के दिन जितने भी टीपीओज बने। अच्छा ये टीपीओ रीडिंग भी एक फ़न है, एक महारत है, मतलब ये समझो कि टीपीओ रीडिंग ऑर्डर फ्लो का दूसरा नाम है।
अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी हमारे साथ है कि जो हम ये स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल से, इसको 5-6 मिनट तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वीडियो जो है ना व्हाट्सएप एक्सेप्ट नहीं करता या अपलोड नहीं होती। अच्छा चलें, आज के दिन का आगाज़ हुआ हमारा मेरे ख़्याल में ग़ालिबन यहाँ से, ये ए का TPU, ये बी का TPU और ये सी का TPU है, ठीक है। ये ऑक्शन फेल का TPU है। मैं पिछली वैल्यू नहीं देख रहा, आज अभी ये जो TPU है ये सी का TPU है। सी के TPU में उस वक्त प्राइस और वैल्यू की डाइवर्जन थी। क्यों थी? अब मैं आपको इसको और ज़्यादा बता दूं कि ये जो नीली लाइन है ये उस वक्त यहाँ थी और प्राइस यहाँ थी। मार्केट ने वापस करना था। ये एरिया आपको याद होगा डेली में बाय रिस्पॉन्स के एरिया में है। ये डाइवर्जन है, बाय रिस्पॉन्स है, 70% चांसेस है ये वापस जाएगी। चलो अब हमने ज़ाहिर सी बात है ये जब डाइवर्जन क्लियर हुई, यहाँ एक्सेप्टेशन हुई, तो फिर वैल्यू बाद में ये जो ऊपर के 4-5-6 TPUs इसकी वजह से वैल्यू वाइडर होगी। लेकिन अगर वाइडर भी है तभी मार्केट वैल्यू से बाहर की एक टेल बनी है। तो ये हमारा एक छोटा सा रैली हाई या हाफ बैक सीन क्रिएट हुआ। उसके बाद मार्केट दोबारा आई सेम सीन में ऑक्शन फेल करके ऊपर। ऑक्शन फेल हमारी ट्रेड होती है। तो ये 30 मिनट में सी का TPU है जिसने ऑक्शन फेल किया, हमने ट्रेड कर दी। ये 30 मिनट के एक TPU में उसकी ऑक्शन फेल है। ऑक्शन फेल सेम वैल्यू के अंदर से बाहर निकला। ये मेरा बहुत पुरानी बात है, मैंने कई बार कहा है, मार्केट वैल्यू से बाहर निकलती है, रिजेक्शन लेती है वापस वैल्यू में। वैल्यू ये वाली इस वैल्यू से बाहर निकली, रिजेक्शन लेके वापस इस वैल्यू से बाहर की निकली वापस। एक पॉइंट नोट करें, मैं समझा दूँ, ये वैल्यू थी, ये वैल्यू थी और मार्केट वैल्यू से बाहर निकली, क्या हुआ? वैल्यू से निकली वापस वैल्यू में आ गई, अब वैल्यू में निकली फिर वैल्यू में आई और ये एक नॉर्मल वेरिएशन टैब बना। ये नॉर्मल वेरिएशन टैब जो बनता है ना, इसके बाद मैं 100% की बात नहीं कर रहा, 80-85% मार्केट अप जाती है। इसी तरह रैली हाई में भी 80-75% मार्केट अप जाती है। ये एक एक TPU। अब एक एक TPU से मुराद वैल्यू कहाँ, वॉल्यूम कहाँ, ऑक्शन कहाँ, पुल, कितने खूबसूरत पुल बैक्स हैं, कितने लॉजिकल हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, लिहाजा एजुकेशन का ये पार्ट क्लोज़ करते हैं।